नमस्कार दर्शक मित्रों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसे आपने देखा होगा कि मैंने लास्ट वीडियो में अंक शास्त्र के बारे में आपको जानकारी दी थी। मैं आशा रखता हूँ कि आपको वो टॉपिक और सब्जेक्ट पसंद आया होगा। उसी तरह से आज ये मैं नए वीडियो में मैं आपको पंचांग के बारे में जानकारी दूंगा। मतलब पंचांग कैसे देखते हैं, क्योंकि अपने ज्योतिष शास्त्र में पंचांग का बहुत महत्व है। पंचांग मतलब एक प्रकार का कैलेंडर ही होता है, लेकिन इसमें नक्षत्र, तिथि, योग, करण इत्यादि सब डिटेल्स दी गई होती है। तो वो पंचांग आप कैसे देखते हैं, मतलब आपको पंचांग कैसे देखना, ये मैं सिखाने वाला हूँ, मतलब प्राइमरी बेस पे। तो पंचांग में क्या क्या डिटेल्स होती है और कैसे देखना, और उसके अंत में हम आज से एक मंत्र का आवर्तन करेंगे नवग्रह के। तो मतलब वो भी आप याद करना। तो आज सूर्य का मंत्र लेंगे हम। तो ये शुरू करता हूँ और मैं आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आएगा। और अगर पसंद आता है तो जरूर कमेंट करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जिनको आवश्यकता है उनको जोड़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। हाँ, तो ये है जन्मभूमि पंचांग, और ये पंचांग में सब डिटेल्स दी हुई होती है, जैसे तिथि, नक्षत्र, योग, तारीख, करण इत्यादि। तो ये सब पूरा कोष्टक होता है अंदर, और उसका टाइमिंग के साथ वो सब डिटेल दिया होता। तो ये आप कैसे देख सकते हैं ये मैं बताता हूँ। अब पहले देख लेते पंचांग। मतलब आप जानते हो उसका जो ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है पंचांग। तो पंचांग का अर्थ पंच अंग, मतलब 5 अंग होता है। और वो 5 अंग कौन से हैं ये सब जनरली आप सब जानते ही हो, लेकिन मैं फिर बता देता हूँ। पहले तो आती है तारीख, बाद में तिथि, उसके बाद नक्षत्र, फिर योग, और करण। ये सूर्य चंद्र संबंधित गति से काल गणना के मुख्य 5 अंग हैं, वो आप सब जानते ही हैं। और दिन भी आता है अंदर पंचांग में, दिन की डिटेल भी होती है, और उसमें टाइमिंग नहीं होता। दिन मतलब पूरा एक दिन होता है। तो आपने जैसे देखा कि 5 अंग मतलब पंचांग। अब मैं उसको आपको एक कोष्टक के माध्यम से बताऊंगा कि पंचांग में एग्जैक्ट क्या कैसे होता है, रो कॉलम। और मैं थोड़ा रफली बेसिक आपको बता रहा हूँ कि कैसे होता है। तो आप देखिए। जैसे जैसे रो और कॉलम में सब लिखा हुआ आता है। जैसे पहले में हमने लिखा है तिथि, उसके बाद के 2 जो कॉलम उसमें कलाक या मतलब घंटा और मिनट, कलाक मिनट गुजराती पंचांग में कलाक मिनट लिखते हैं, आवर्स होता है वो। तो जैसे तिथि के सामने लिखा हमने दूज, और दूज का है टाइमिंग कलाक मिनट मतलब घंटा और मिनट 15:33। उसके सामने ठीक लिखा है तारीख, तारीख है 7। तारीख में तो टाइमिंग का कोई आवश्यकता नहीं है, वो 24 घंटे का होता है। और अब इसके बाद नक्षत्र, तो नक्षत्र में हमने लिखा है, ये सब उदाहरण तौर पे है, नक्षत्र श्रवण नक्षत्र, और उसका जो कलाक मिनट घंटा और मिनट जो है वो 19 और 21 है। और उसके पास आएगा योग। तो हम योग का जो टाइमिंग है वो साथ में लिखेंगे कॉलम। अभी एक योग लिखते हैं सूल योग, और उसका टाइमिंग है कलाक मिनट में हम बताएंगे 12:33। जैसे कि हिंदी पंचांगों में घंटा और मिनट लिखा हुआ था, गुजराती पंचांग में कलाक मिनट। और उसके बाद आएगा योग के बाद करण। तो करण हम लेंगे बालव करण, और साथ में उसका भी टाइमिंग हम
लिखेंगे घंटा और मिनट। जैसे मैंने अभी लिखा है 16 और 21, तो आपको शायद वो पढ़ा नहीं जाता होगा वो, लेकिन वो 21 मिनट है। 16 21 मतलब शाम का 4 और 21। तो ऐसे कॉलम से हम जानकारी लेंगे कि पंचांग में ये डिटेल इस हिसाब से दी हुई होती है। और जैसे पंचांग में हमारा हिंदू महीना और जो पक्ष है, शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष, जो पूर्णिमा वाला पक्ष है और अमावस्या वाला पक्ष, वो लिखा हुआ होता है। और साथ में महीना भी लिखा हुआ होता है। जैसे मार्च महीना, हम ये खाली एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोष्टक बता रहा हूँ। तो इंग्लिश मंथ है मार्च। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ये? मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो ये सिंपल है, जैसे बस तिथि, तारीख, नक्षत्र, योग और करण। ये कॉलम में जो मूल तिथि होती है, नक्षत्र होता है, योग होता है, करण लिखा होता है, उसके बाजू के कॉलम में उसका टाइमिंग दिया हुआ होता है। हाँ, और ज़्यादातर अब आधुनिक पंचांग जो होते हैं, प्रत्यक्ष पंचांग बोलते हैं उनको, प्रत्यक्ष पंचांग में टाइमिंग 24 आवर्स के फॉर्मेट में होता है। तो वो आप समझ लेना। जैसे उदाहरण के तौर पे 15:33 लिखा है, तो वो दोपहर का 3:33 हुआ। अब देखते हैं यहाँ तिथि दूज और टाइमिंग 15:33। तो उसका मतलब हुआ कि जो 7 तारीख है, तारीख तो सामने लिखी, 7 तारीख को तिथि है द्वितीया, और वो रहेगी दोपहर 3:33 तक। बाद में तृतीया तिथि चालू होगी। इससे हम समझेंगे इसको। ठीक उसी तरह नक्षत्र का भी देख लेते हैं कि 7 तारीख को, 7 मार्च को नक्षत्र है श्रवण, और वो नक्षत्र शाम को 19:21 मतलब शाम को 7:21 तक रहेगा। और उसके बाद वाला जो धनिष्ठा नक्षत्र है वो चालू होगा। उसी तरह योग है शूल योग, तो वो रहेगा दोपहर में 12:33। ये यहाँ हमें नोट करना है कि ये 24 घंटे के फॉर्म में है। तो 12:33 मतलब दोपहर का 12 हुआ। तो ये नक्षत्र भी, योग भी रहेगा। अब करण का देख लेते हैं। करण का है 16:15, तो मतलब शाम को 4:15 तक करण रहेगा। तो ऐसे पंचांग में ये 5 जो अंग है काल गणना के, उसकी डिटेल होती है और साथ में उसका टाइमिंग भी होता है। तो आपको अगर घर पे पंचांग देखना है, जैसे किसी बालक का जन्म हुआ या कोई मुहूर्त हुआ, तिथि कब खत्म हुई, उद्या तिथि, जैसे व्रत करना हो 11 से पूर्णिमा है, तो कौन से टाइम पे बैठेगी और कौन से टाइम पे उतरेगी, ये आप सब इस माध्यम से देख सकते हैं। बालक का जन्म हुआ हो तो वो नक्षत्र कौन सा है वो आप देख सकते हैं। तो ये हुई मूलभूत परिभाषा। पंचांग की मूलभूत परिभाषा में ये 5 चीज होती है। और उसके अलावा बहुत सी डिटेल्स पंचांग में होती है, बहुत सी डिटेल होती है, लेकिन मूलभूत डिटेल ये है। और फिर ग्रहों का सूर्योदय सूर्यास्त, सब शहरों का और ग्रहों का भी पूरी डिटेल्स होती हैं, तो हम वो भी देखेंगे। जिसे वार और दिन का भी वो तो आता ही है, कैलेंडर टाइप होता है पंचांग इसलिए। फिर सूर्योदय, विभिन्न शहरों का, जो बड़े शहर हैं उनका सूर्योदय भी दिया हुआ होता है पंचांग में, तो वो कैलकुलेशन के लिए काम आता है। जैसे कुंडली निकालना हो, वैसे सूर्योदय सूर्यास्त ये विभिन्न शहरों के दिए हुए होते पंचांग में। और उसके अलावा मेन चीज़ होती है ग्रहों की स्थिति।
ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है पंचांग में दी हुई एक इन्फॉर्मेशन। इससे ही कुंडली बन सकती है। अब तो हम देखेंगे, जैसे सूर्य ग्रह लिखा है पंचांग में, उसके सामने 9, 31, 22 और 56 लिखा है। चंद्र ग्रह लिखा है, उसके सामने 0, 3, 15 और 9 लिखा है। ठीक उसी तरह मंगल, उसके सामने लिखा है 11, 22, 33 और 44। बुध के सामने 6, 5, 4 और 3। गुरु के सामने भी जो लिखा है डिटेल, ऐसे जो ये 4 अंक है 9, 12, 13 और 14। तो ये जो 4 अंक है वो कौन सा ग्रह कौन सी राशि के ऊपर में कितने अंश और कला और वो दर्शाता है, वहाँ जो उसका भ्रमण है वो दर्शाता है। जैसे पहले एक बार लिख लेते हैं, शनि 4, 11, 16 और 27। तो ये चीज़ क्या है, जैसे सूर्य है तो राशि सूर्य राशि 9 मतलब सूर्य 9 मतलब धनु राशि को भोग के 9 के ऊपर 9 धनु राशि है, उसके ऊपर मकर राशि में 31 अंश 22 अंश और 56 कला पे होता है। ठीक उसी तरह चंद्र मेष राशि पे 3 अंश 15 कला पे और 9 कला पे होता है। ऐसे मतलब पूरा ग्रह की डिटेल है कि कौन सी राशि के ऊपर जो अंश राशि अंश कला जो है वो उसका अंक दिया हुआ होता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में बैठा है। तो अब हम मंत्र भी ले लेते हैं। ओम जपाकुसुम संकाशम काश्यपेम माधुतिम तमोरिम सर्वपापक्रम प्रणतोस्मि दिवाकरम। ओम शांति शांति शांति।